अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम शहबाज है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि मेडिकल स्टोर या फार्मेसी खोलने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या रिक्वायरमेंट है उनकी। तो सबसे पहले आपने डिसाइड करना है कि आपको मेडिकल स्टोर खोलना है या फार्मेसी खोलनी है। फार्मेसी और मेडिकल स्टोर में फ़र्क होता है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको रिक्वायरमेंट है, आपको चाहिए सबसे पहली चीज़ वो है जी कैटेगरी। अगर आपने मेडिकल स्टोर खोलना है तो आपको किसी भी बंदे की कैटेगरी बी चाहिए, या आपको वो कैटेगरी बी जिसने की हुई है वो बंदा हायर करना पड़ेगा, या उससे कैटेगरी रेंट पे लेनी पड़ेगी। देन सेकंड, आपको अगर फार्मेसी खोलनी है तो आपको वो बंदा चाहिए जिसने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी पढ़ा होगा, उसको हम कैटेगरी ए कहते हैं। या आपको वो बंदा हायर करना होगा, या तो आपको उसकी कैटेगरी रेंट पे लेनी होगी। ठीक है, सबसे पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होगी कि आपको चाहिए एक जगह, किसी भी रास्ते पे, गांव में, शहर में, जहाँ पे भी आप खोलना चाहते हैं फार्मेसी या मेडिकल स्टोर, तो आपको वहाँ की एक जगह चाहिए। ठीक है, अगर तो वो आपकी अपनी है, ठीक है, तो फिर आप अपना जो जगह के कागजात होते हैं वो साथ लगाएंगे। अगर वो जगह आपकी अपनी नहीं है, ठीक है, तो फिर आपने जो कि उस जगह का ओनर है उससे एक रेंट एग्रीमेंट लेना है जो कि 2 साल पे मुहित होगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने, अगर आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं, पंजाब से हैं, सिंध से हैं, पाकिस्तान के जिस सूबे से भी आप हैं, आपने ऑनलाइन जाना है। आपने ऑनलाइन उनकी जो फार्मेसी की या मेडिकल स्टोर की लाइसेंसिंग की वेबसाइट है, आप उस पर जाएंगे। उस पर जाने के बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। डॉक्यूमेंट्स में क्या होगा जी, आप अगर ओनर हैं तो आपका आईडी कार्ड फ्रंट एंड बैक, ठीक है, आपकी मैट्रिक या एफएससी अगर आपने की हुई है तो वो डॉक्यूमेंट्स आपने साथ लगाने होंगे। फिर आपने जो कैटेगरी रेंट पे ली है वो आपने अपलोड करनी होती है। जिस बंदे की कैटेगरी है उसकी डिग्री अपलोड करनी होती है, उसका आईडी कार्ड फ्रंट एंड बैक अपलोड करना होता है, उसकी पिक्चर अपलोड करनी होती है, अपनी पिक्चर अपलोड करनी होती है। ठीक है, उसी के साथ आप जाते हैं, साथ में आपकी शॉप की पिक्चर्स आपने अपलोड करनी होती है। ठीक है, आपने अपने जो शॉप का साइज़ है वो देना होता है। वो देखिए, जब आप अपलोड कर लेते हैं, अपलोड करने के बाद, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद क्या होता है कि आप वेट करते हैं नोटिफिकेशन का कि आया वो ड्रग इंस्पेक्टर ने अप्रूव कर दिए कि नहीं। तो अगर वो डॉक्यूमेंट्स आपके ड्रग इंस्पेक्टर ने अप्रूव कर दिए, जो कि हमारे पास केपीके में जब प्रोसेस होता है, तो केपीके की प्रोसेस में वो तकरीबन 10 to 15 डेज़ लगा देते हैं अब डॉक्यूमेंट्स अप्रूव करने में। तो डॉक्यूमेंट जब आपके अप्रूव हो जाते हैं, अप्रूवल के बाद आप जाते हैं ड्रग इंस्पेक्टर के ऑफिस, वहाँ से आपको चालान मिलता है। चालान मिलने के बाद आपका क्या होता है कि आप बैंक जाते हैं। तो कैटेगरी ए अगर, तो नारकोटिक्स और ड्रग दोनों लाइसेंस का आपको 8,000 पे करना होता है। अगर मेडिकल स्टोर है तो वो आपका 4,000 होता है केपीके में। ठीक है, केपीके की बात कर रहा हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता इतना है सच। तो खैर, जैसे अब मेरी फार्मेसी है तो मैंने 8,000 पे किया। पे करने के बाद मैंने वो स्लिप जो थी, चालान जो था, वो भी अपलोड कर दिया। एक कॉपी मैंने अपने पास रख ली, एक कॉपी मैंने जाकर ड्रग इंस्पेक्टर के ऑफिस में दे दी। ठीक है, और उसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर अप्रूवल देता है, वो डीजी ड्रग को जाती है, जो कि आपके डायरेक्टर होता है, सूबे का ड्रग इंस्पेक्टर होता है, वो उसको अप्रूव करता है। अप्रूवल करने के बाद ये वहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर आता है या नहीं आता, ये उसकी मर्ज़ी है, या आप और उसके ताल्लुकात हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जब ये आया नहीं आया, तो जब आप उसके पास जाते हैं या वो आपके पास आता है तो वो उसको अप्रूव कर देता है। अप्रूवल के बाद आपको लाइसेंस मिल जाता है। तो ये तकरीबन को 30-40 डेज़ का प्रोसेस होता है। ठीक है, उसके बाद फिर अपना मेडिकल स्टोर या फार्मेसी जो भी आपने स्टार्ट किया वो आप कर सकते हैं। हम मैं आपको ऐसे ही शॉर्ट में और जल्दी जल्दी में चीज़ें बताऊंगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। तो थैंक यू, आप लोगों के साथ यही शेयर करना था।